दूसरा यज्ञ देखने का हमको मौका मिलेगा, बहुत अच्छा है। अब वहां से आगे आगे बाबा विश्वामित्र जी, पीछे पीछे श्री राम, उनके पीछे श्री जीवाचार्य लक्ष्मण जी चले जा रहे थे। कैसे एक जो है उसी रास्ते में गंगा के किनारे में एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में देखे मगे माही, देखे मगे माही, खगे में जीवो जंतु कहाना। आश्रम तो महाराज बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, लेकिन उस आश्रम पे ना कोई खग है, ना कोई पक्षी है, ना कोई जीव है, ना कोई जंतु है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई ब्रह्मचारी है, ना कोई सेवक है, ना कोई अनुचर है, ना कोई अमात्य सृष्टि साहूकार, मंत्री परिषद कोई नहीं है। आश्रम तो बहुत अच्छा है, नेचुरल एटमॉस्फेयर है। गंगा के किनारे का आश्रम का वातावरण बहुत सुंदर होता है। लेकिन राम जी ने कहा गुरु जी आश्रम तो अच्छा है पर कोई नहीं है। देखो वो एक पत्थर की नारी बनी हुई है, क्या है गुरु जी, जरा इसकी हिस्ट्री तो बताओ। ये सुन करके बाबा विश्वामित्र जी की आंख में आंसू आ गए और कहा राम आपकी दृष्टि पड़ गई। देखिए संसार के लोगों की दृष्टि बड़ी बड़ी महलों पे जाती है, बड़ी बड़ी महलों पे जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे जाती है,
बड़े बड़े कल कारखानों पे जाती रहती है। पर यदि गरीबों के झोपड़ियों पे जाए, गरीबों के घर पे जाए, यह दृष्टि बहुत श्रेष्ठ है। आज भगवान श्री राम जी का बहुत सुंदर भाव दे करके विश्वामित्र जी ने कहा, यदि आप कहते हैं तो चलिए मैं बताता हूं। गौतम नारी श्राप बस उपल दे घर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये ऋषि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, अहिल्या से थोड़ा कुछ ही गलती हो गई, उसके साथ छल हो गया, जिसके कारण उनके पति ने उनको श्राप दे दिया। लेकिन ध्यान दीजिए, गलती तो दुनिया से होती है। जो गलती कर नहीं सकता उसे भगवान कहते हैं, जो गलती करके स्वीकार कर ले उसे इंसान कहते हैं। और गलती कहे वो शैतान है, और गलती करके जो मुकुर जाए उसको हैवान कहते हैं। गलती करने के बाद भी कहते नहीं मैंने नहीं किया, वो तो हैवान है। बताइए गुरुजी, उन्होंने कहा अहिल्या के साथ थोड़ी सी कुछ छल हो गया और उसके पति ने इसको श्राप दे दिया। श्राप का कारण यह था, उनके पति अहिल्या को बहुत प्रेम करते थे, बहुत चाहते थे। इसकी हिस्ट्री यह है कि ब्रह्मा जी के नेत्र से अहिल्या का, ब्रह्मा जी के एक आंसू गिरा, उसी आंसू से अहिल्या का जन्म हो गया। और अहिल्या बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी थी। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मलोक में इसकी सेवा तो नहीं हो सकती। तो कहा कि कौन सेवा करेगा, तो समझ में आया कि गौतम ऋषि को दे दिया जाए। गौतम ऋषि को कहा कि ये मेरी बेटी है, आप इसको थोड़ी देख रेख करिए, बड़ी हो जाएगी तो मैं पुनः लेकर के चला जाऊंगा। गौतम ऋषि ने कहा ठीक है। अब गौतम ऋषि जो थे महाराज, सेवा पालन किया। जब 18-19 साल की हो गई, तब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से देखा कि बड़ी हो गई, उसको लेकर वो पुनः चले गए। जब वो पुनः लेकर के चले गए महाराज, तो कुछ दिन के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि इनके साथ विवाह करने के जरा कोई राजकुमार देखें। जब देखा तो कोई समझ में नहीं आया। अंत में ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी अहिल्या का विवाह ब्रह्मा के अर्थात गौतम ऋषि के साथ ही संपन्न कर दिया। इस कारण से गौतम ऋषि जी को श्राप आया कि मैं तुझे बचपन से पाला, मेरे अंदर कोई विकार नहीं आया, मेरे अंदर कोई कामना नहीं आई, और आज तू मुझे छोड़ करके किसी पराये मर्द से संपर्क किया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पत्थर बन जा। लेकिन गौतम ऋषि की पत्नी ने भी कहा कि मैंने तो कोई समझ नहीं पाई, आप भी आपके रूप में कौन आया मुझे पता नहीं, क्षमा कर दो। लेकिन ने कहा नहीं, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। और श्राप देकर कि वो आश्रम को छोड़कर चले गए। कहा जा, मैं तुझे श्राप करता हूँ, देता हूँ, तुझे भूख लगेगी कोई भोजन नहीं देगा, तुझे प्यास लगेगी कोई पानी नहीं देगा, तुझे ठंडी लगेगी कोई कंबल नहीं देगा, तेरे शरीर में 4 महीना पानी बरसेगा, कोई तुझे छाता और झिल्ली नहीं देगा, पॉलिथीन नहीं देगा। श्राप देकर के चले गए। यदि आप कृपा कर दो, आप आशीर्वाद दे दो, आप अपना चरण रज दे दो, तो इसका उद्धार हो जाए। विश्वामित्र जी ने कहा आप चरण रज दे दो, इसका कल्याण हो जाए। तो राम जी ने कहा अब पाप तो हो गया, गलती तो हो गई,
पत्थर तो बन गई, लेकिन गुरुजी